नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव, ज्योतिषाचार्य। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जन्म कुंडली रहस्य पर। आज हम एक ऐसे योग की चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत स्पेशल योग है। अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये योग है शत्रु हंता योग। जी हाँ, शत्रु हंता योग यानी आपके शत्रुओं का हनन करने वाला, आपके शत्रुओं को नष्ट करने वाला योग। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब किया है तो लाइक कीजिए, और ये आज का एपिसोड आपको पसंद आए तो अपने सभी मित्रों को, दोस्तों को, या ज्योतिष में जो भी दिलचस्पी रखता है उसको आगे शेयर कीजिए। तो आइए बात करते हैं शत्रुहंता योग की। देखिए, जीवन के 4 बड़े किस्म के शत्रु होते हैं। आप भी जानते हैं, नहीं जानते तो चलिए मैं बता देता हूं। सबसे पहला शत्रु है आपका रोग, आपका ऋण या कर्ज दूसरा शत्रु है। तीसरा शत्रु अगर आप किसी विघ्न बाधा में या किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं। और चौथा शत्रु प्रत्यक्ष रूप से कोई व्यक्ति आपका हो सकता है। ये 4 जो शत्रु हैं आपको जीवन भर त्रस्त रख सकते हैं अगर आप इनसे घिरे हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में एक ऐसा भी योग होता है जो शत्रु हंता योग बनाता है। शत्रु हंता संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ है शत्रु का हंता, नष्ट करने वाला, शत्रु को नष्ट करने वाला योग। तो ये जो शत्रु को नष्ट करने वाला योग है, अगर आपकी कुंडली में विद्यमान है तो आपके जीवन को स्वर्ग जैसी अनुभूति दे सकता है, बहुत प्रसन्नता और खुशियां दे सकता है। जीवन में आपके शत्रु आपसे कभी जीतेंगे नहीं। अब ऐसा नहीं कि शत्रु आपके सामने नहीं आएंगे, शत्रु आपके सामने आएंगे, किसी भी स्थिति पे, किसी भी मोड़ पे आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन आप पर विजय नहीं पा सकते। आप उन पर विजय पाएंगे, अंततोगत्वा जीतेंगे आप ही। तो ये बड़ा विशिष्ट योग है। आज मैं इस योग के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत दिनों बाद हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है। इससे पहले कुछ कारणों से मैं वीडियो नहीं डाल सका, लेकिन अब कोशिश करूंगा फिर नियमित रूप से मैं ये वीडियोस आपके सामने डालूं। तो आइए चर्चा करते हैं हम शत्रु हंता योग के बारे में। अगर जैसा मैंने आपसे कहा कि ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो समझ लीजिए बहुत सारे कष्टों पर, दुखों पर, ऋणों पर, व्यक्तियों पर आपने स्वतः विजय प्राप्त कर ली है। क्योंकि जब भी समय आएगा ये योग आपकी पूरी तरह से मदद करेगा। ये ईश्वरीय वरदान की तरह है ये योग। ज्योतिष के क्षेत्र में इसका बड़ा महत्व है। अगर मैं पाराशर ऋषि की बात करूं तो उन्होंने एक हल्का सा संकेत दिया है इस योग के बारे में, लेकिन चाहे ये नाम भले ही ना दिया गया हो शत्रु हंता योग पाराशरी में या फल दीपिका में या कुछ अन्य ग्रंथों में, लेकिन एक चीज कही गई है कि 3, 6, 11 में अगर राहु, शनि और मंगल बैठे हैं तो ये आपके सारे कष्टों का निवारण करते हैं, हनन करते हैं। दरअसल इनमें से ही खासतौर पर 2 ग्रहों से, शनि और मंगल से, ये वाला योग बनता है। राहु भी उसमें शामिल है, लेकिन मैं मूल रूप से शनि और मंगल की बात करूंगा। अगर मैं शनि की बात करूं तो सबसे पहले आप बड़ा घबराने लग जाते हैं, क्योंकि शनि का नाम लेते ही आपके मन में या तो शनि की ढैया की बात आती है या शनि का 7.5 की बात आती है, और इनका नाम सुनते ही लोग उसको घबराने लग जाते हैं। थोड़ा सा घबराना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है तो निश्चित रूप से आपको नुकसान करता है। शनि को दंडाधिकारी कहा गया है, शनि को न्याय का देवता कहा गया है। यदि हमारे पूर्व जन्म के कर्म कुछ खराब रहे हैं या इस जन्म में कुछ कर्म खराब रहे हैं तो शनि हमारे उन कर्मों का दंड भी हमें देता है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे शासक हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुंचे लोग हैं जो शनि की कृपा से और शनि की 7.5 पर ही पहुंचे हैं उस पद पर। मैं यहां उनका नाम लेकर या उस विषय की ओर जाना नहीं चाहता, लेकिन शनि को केवल खराब मत समझिए। शनि क्रूर जरूर है, लेकिन वो आपके जीवन में स्थायित्व भी प्रदान करता है, और उससे ये वाला जो योग हम आपसे बताने जा रहे हैं ये योग भी बनता है। अब ये योग बनता कैसे है? सबसे पहली बात है कि अगर आपकी कुंडली में शनि 6ठे स्थान पर बैठा है तो इस योग का निर्माण कर देता है। अब देखिए, 6ठा स्थान होता क्या है? 6ठा स्थान है वो उन्हीं 4 शत्रुओं को जो मैंने आपसे चर्चा की, विघ्न बाधाएं, मुकदमे, शत्रु, रोग। अन्य बातों के अलावा ये 4 मुख्य बातें आपके 6ठे घर से देखी जाती हैं। अब अगर यहां पर कोई पाप ग्रह बैठा हो, जैसा कि तमाम ज्योतिषीय ग्रंथ कहते हैं, पाप ग्रह में खासतौर पर यही शनि, मंगल और राहु, तो उनको बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो पाप ग्रह
इन बाधाओं को, इन विघ्नों को, इन दोषों को समाप्त कर देते हैं। अब शनि के यहां बैठने से ये शत्रुहंता योग का निर्माण हो जाता है और ये जो 4 चीजें मैंने आपको बताई वो चारों चीजें नष्ट हो जाती हैं। लेकिन केवल शनि के यहां बैठने से ही नहीं बनता है, यहां से बैठने से तो प्रबल योग बन ही जाता है, लेकिन अगर ये शनि यहां ना भी बैठे, केवल उसकी दृष्टि आ रही हो, तब भी ये योग बनता है। आप ये समझ लीजिए, शनि की कुछ स्थितियां मैं आपको चर्चा कर देता हूं। देखिए, शनि तुला में उच्च राशि का होता है, मकर उसकी अपनी स्वराशि है, कुंभ उसकी मूल त्रिकोण राशि कही जाती है। तो अपनी राशि में तो शनि कभी नुकसान आपको करता ही नहीं है, लेकिन यह कहा जाता है कि शनि की दृष्टि बड़ी क्रूर है। शनि जहां देखता है, जिस भाव को देखता है, उस भाव के फल को खराब कर देता है। लेकिन जब वो छठे घर को देखता है, छठे घर में बैठता है या किसी भी घर में बैठता है, जिस घर में बैठता है उसका फल प्राय खराब नहीं करता, उसकी दृष्टि बड़ी खराब है। कहा जाता है कि उसकी पत्नी का शनि को शाप मिला था कि वो जिस भी घर को देखेगा उसको, उस फल को खराब कर देता है। यह बात अलग है कि बृहस्पति की दृष्टि आ रही हो तो उस खराबी में कुछ कमी आ जाती है। तो शनि के बारे में यह सब कहा गया। अब शनि है नीच का किसमें? मेष राशि में। तो आपको ख्याल रखना पड़ता है कि जब वो मेष में होता है तो थोड़ा सा नुकसान करता है। मैं जब इस योग की बात कर रहा हूं तो शनि 2 तरह से ये योग बनाएगा। एक तो स्वयं इस घर में, छठे घर में बैठा हो तब इस योग का निर्माण करता है, और अगर अपनी दृष्टि, इसकी दृष्टि पड़ रही हो छठे स्थान पर या छठे स्थान के स्वामी को यह देख रहा हो, तब भी ये इस योग का निर्माण करता है। उसके स्वामी को दिखेगा तो थोड़ा कम प्रभाव होता है, लेकिन अगर इसकी दृष्टि छठे भाव पर आ रही है, स्वयं बैठा है तो सर्वाधिक प्रबल योग बनेगा। अगर इसकी दृष्टि छठे भाव पर आ रही है तब भी बहुत शानदार शत्रुहंता योग बनता है। आइए, जो मैंने चार्ट लगा रखा है इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे इस योग को बनाता है। देखिए, ये स्थान है छठा स्थान। मान लीजिए यहां पर शनि बैठा है, तो हमारे आचार्य कहते हैं कि यहां से ये शत्रुहंता योग बन गया, क्योंकि यहां बैठकर छठे घर में ये रोग, दोष, पाप, मुकदमे, कर्ज और व्यक्ति रूपी शत्रुओं को नष्ट करता है। अब नष्ट करने का मतलब व्यक्ति की हत्या नहीं है। व्यक्ति जो आप पर हावी होता है वो हावी नहीं हो पाएगा, वो आपसे दूर हो जाएगा या आप उस पर विजय प्राप्त करेंगे। अब शनि यहां बैठा है, ये तो प्रबल योग बन गया। लेकिन जैसा कि मैंने लिखा कि शनि की 3 दृष्टि होती है, 3, 7 और 10। सारे ग्रहों की 7वीं दृष्टि तो होती ही है, लेकिन शनि की 2 अतिरिक्त दृष्टियां, ये तीसरी दृष्टि से भी देखता है और दशम दृष्टि से भी देखता है। तो इस लिहाज से अगर आपका शनि यहां बैठा है तो ये देखिए 1, 2, 3, ये तीसरी दृष्टि से छठे घर को देखेगा, तो इस योग का निर्माण करेगा। अगर आपका शनि यहां बैठा है 12वें घर में, तो ये सीधे सप्तम दृष्टि से यहां देखेगा, तब भी इस योग का निर्माण करेगा। और अगर आपका शनि यहां बैठा है 9वें घर में, तो 7, 8, 9, 10, तो ये घूम कर ये दशम दृष्टि से इस घर को देखेगा। ये देखने से पुनः इस योग का निर्माण हो जाता है। तो ये जो शनि है स्वयं यहां बैठे या अपनी तीनों दृष्टियों से छठे घर को देखे तो इस योग का निर्माण कर देता है। अब जैसे यहां पर 6 नंबर की राशि आई हुई है, इसका स्वामी बुध है। अगर कहीं बुध बैठा है और शनि बुध को भी देख रहा है तो भी कुछ कुछ यही वाले फल देगा, हालांकि उतना प्रबल नहीं होगा लेकिन फल देगा। इसी प्रकार मंगल है, अगर मंगल भी इस स्थान पर बैठा हुआ है तो यही शत्रुहंता योग बनाता है। यहां रहकर यह भी आपके शत्रुओं का नाश करता है। शत्रु यही 4 जिनकी मैं चर्चा आपसे बार बार कर रहा हूं। यहां बैठा है मंगल तो शत्रुहंता योग बनाएगा, प्रबल शत्रुहंता योग बनाएगा। स्ट्रांग होगा तो और बड़ा योग बनाएगा। अगर मंगल आपके यहां तीसरे घर में बैठा है तो देखिए 1, 2, 3, 4, तो ये चतुर्थ दृष्टि से इस घर को देखेगा। मेरी कुंडली में भी ये योग है, तो ये शत्रुहंता योग है। मंगल का मैंने लिखा, मंगल की 3 दृष्टियां हैं, 4, 7 और 8। तो चौथी दृष्टि से ये देखा। सप्तम दृष्टि एकदम सामने होती है। अब अगर मंगल यहां बैठा है तो यहां से सीधे सप्तम दृष्टि से इस घर को देखेगा, और अगर मंगल यहां बैठा है तो ये सीधे अष्टम दृष्टि से इस घर को देखेगा और ये शत्रुहंता योग बनाएगा। तो इस प्रकार अगर आपकी कुंडली में शनि या मंगल की ये वाली स्थिति है तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में शत्रुहंता योग बनेगा। आपके शत्रु आप पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। शनि के बारे में यह कहा जाता है कि मैंने अभी आपसे चर्चा भी की कि उसकी निगाह आपका अहित करती है, लेकिन शनि अगर जब अपने घर को देखता है
अपनी उच्च राशि को देखता है, अपनी स्वराशि को देखता है या अपनी मूल राशि को देखता है तो कभी अहित नहीं करता। अन्य ग्रहों के साथ भी यही है कि जब अन्य ग्रह अपनी ही राशि को, मूल त्रिकोण या उच्च राशि को देखते हैं तो उस राशि का लाभ ही करते हैं। और स्वयं जिस घर में बैठे हैं, चाहे वो पाप ग्रह क्यों ना हो, तो अपने घर की तो रक्षा वो करते ही हैं। तो जब आप यहां बैठेंगे तो शत्रुओं से, रोगों से, दोषों से, विघ्न बाधाओं से, मुकदमों से आपकी ये रक्षा करेंगे ये दोनों ग्रह। शनि और मंगल कहीं से भी इस घर को देख रहे हैं या यहां बैठे हैं तो आपको एक विशेष किस्म का सुरक्षा चक्र प्रदान करते हैं। वो सुरक्षा चक्र आपको बचा कर रखता है। तो आप कभी इस योग को देखें तो इस बात पर जरूर विचार करें कि आपकी कुंडली में ये बहुत एक अच्छा योग है, और अपना मनोबल भी मजबूत रखिए कि आप पूरे मन से प्रयास करेंगे तो ये सब बाधाएं आ जरूर सकती हैं, लेकिन ये बाधाएं अंततोगत्वा आपसे हारेंगी, आप विजयी होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योग है जिसकी चर्चा मैंने आपसे की। अगले किसी एपिसोड में मैं ऐसे ही एक और योग की चर्चा करूंगा जो बहुत ही विशिष्ट योग है। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।